हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको सम्मिश्र संख्या से संबंधित बेसिक बातें बताई थी कि सम्मिश्र संख्या की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बेसिक बातें कुछ सीख ली थी, और आई क्यों होता है, क्यों रखा जाता है आई। ठीक है। जहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस की चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर आई का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट -1 बराबर कितना होता है, आई होता है। ठीक है। ध्यान रखना आप कि अंडर रूट -1 का मान हमेशा कितना होगा, आई रखेंगे हम। ये बात मैंने आपको बता रखी है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी मैंने बताया कि इस तरीके का रिप्रेजेंट करने का तरीका है x + i y, या z बराबर a + i b, या z बराबर p + i q। कि इन तीनों में से आप जो मर्जी हो वो प्रदर्शित कर सकते हैं। बस x + i y मतलब रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट भाग भी होना चाहिए, और काल्पनिक भाग भी होना चाहिए, यानी इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए और रियल पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखो, इमेजिनरी और रियल पार्ट का मैं आपको मतलब बता दूं। जैसे देखो, मेरे पास में ये मान लो अक्ष है। ठीक है। डिटेल से पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल से। ये हमें पता है ये एक्स अक्ष होता है, तो इसको हम वास्तविक भाग बोलते हैं। ये हमारे पास में एक्स अक्ष होता है, और ये हमारे पास में इसे हम रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात करेंगे, एक्स अक्षी होता है, लेकिन इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। और इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, जैसे मैं दो बिंदु मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ 2,3। ठीक। अब मुझे इसको यहाँ प्रदर्शित करना है। ठीक है। देखो, ये 2 यहाँ पर होगा, सपोज़ 2 यहाँ पर होगा भाई, एक्स अक्ष पर 2, और वाई पे कितना होगा, 3। ठीक। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, 2,3। क्लियर। तो ये 2,3 हो गया। अब कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिलकर बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, हमेशा इसी रूप का लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इसी रूप का लिखना। देखो, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। बस एक्स की जगह मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है, और वाई की जगह बी लिख दिया है। यहाँ एक्स की जगह पी, और यहाँ पर क्यू। आप चाहें तो ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए। रूप यही होता है सम्मिश्र संख्या का, एक्स + i इंटू बी वाई। ठीक है। तो देखो, रियल पार्ट यहाँ एक्स का मान कितना है, 2 है, प्लस और आई इंटू वाई का मान कितना है, 3। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, 2 + 3i। इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो z बराबर 2 + 3i। अगर आपको इसको बोले कि z बराबर 2 + 3i को कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रदर्शित कीजिए, तो आप हमेशा ऐसे करेंगे। देखो, हमेशा ऐसे करेंगे। ये कितना होता है, ओरिजिन होता है। आप इसको ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है। ये आपको, जैसे ये पॉइंट आपको मिल गया, ये 2,3 होगा, तो इसको 0 से जोड़ देना है, बस ये होगा। ये तुम्हारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ठीक है। ये जो लाइन है, ये क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। चाहे तो आप इसको डॉट 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 करके मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, रिप्रेजेंट करेंगे, अगले करेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है, x + i रूप के, i बाई रूप के होता है। ठीक है। इसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास में एक सम्मिश्र संख्या है, ये हमारे पास में दी हुई है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ये मान लो हमारे पास में सम्मिश्र एक संख्या है, z बराबर x + i y। अब देखो, इसमें कुछ बातें हैं। यदि अगर x बराबर 0 हो जाए,
देखो इसमें अगर इसमें x बराबर 0 रख देंगे तो z बराबर क्या होगा 0 प्लस आई वाई, तो कितना हो गया आई वाई हो गया ये। अगर देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी सम्मिश्र संख्या है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ आई वाली टर्म आ रही हैं, देखो ये मतलब बाई जो है उस गुणा में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई वाली सिर्फ और सिर्फ आई वाली टर्म है यहाँ पर, तो इसे हम बोलेंगे शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे? शुद्ध काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हमारी शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर या प्योर इमेजिनरी पार्ट। समझ में आई? अगर x बराबर 0 है तो रियल पार्ट 0 है, x का मतलब क्या है? रियल पार्ट। दूसरी चीज़ है यदि y बराबर 0 है तो क्या होगा? देखो y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? z बराबर x प्लस 0। y का मान 0 रख दो, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 इंटू आई यानी 0, तो z बराबर x प्लस 0 हो गया, यानी z बराबर x। तो यहाँ से z बराबर कितना आया? सिर्फ और सिर्फ x आया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो x वाली टर्म है, यानी x वाले पद हैं, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक पद हैं, तो इसे हम बोलेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? शुद्ध वास्तविक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या। समझ में आई बात? तो ये तुम्हारी वास्तविक संख्या हो गई। क्लियर? अब देखो जैसे दूसरी चीज़ है, सेकंड चीज़, जैसे z बराबर तुम्हें दिया है x प्लस आई वाई। क्लियर? अब z बराबर x प्लस आई वाई है, अगर हमसे बोल दे कि इसकी संयुग्मी संख्या बताओ, संयुग्मी संख्या क्या होगी? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगी? तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किसी भी सम्मिश्र संख्या की निकालने के लिए सबसे पहले उसको प्रदर्शित करते हैं इस वाले चिन्ह से, z ऊपर बार लगा दो, z बार। इसे पढ़ते कैसे हैं? z बार। ठीक है, z बार, इसे ऐसे पढ़ते हैं। और ये होती क्या है, कैसे करके निकालते हैं? तो z बार बराबर होता है, देखो जो भी सम्मिश्र संख्या दी है, जहाँ पर तुम्हें आई वाली टर्म दिखे, आई वटा वाली टर्म दिखे, जैसे यहाँ पर आयोटा वाली ये है, जहाँ पर तुम्हें किसी भी सम्मिश्र संख्या में आयोटा वाली टर्म दिखे, तुम्हें आई वटा वाली टर्म का चिन्ह चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बाकी वास्तविक नंबर पर वास्तविक जो संख्या लिखी होगी उसके चिन्ह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ x प्लस, x पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर देखो i के साथ में प्लस है ये, तो इसको माइनस कर दो, तो z बराबर हो गया तुम्हारे पास में x माइनस आई बटा। ठीक है, तो ये तुम्हारी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हो गई। क्लियर? समझ में आई बात? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में z बराबर 3 माइनस 4i, ये हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या है। अगर मुझे इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालनी हो तो z बार बराबर क्या होगा? 3 प्लस 4i। जहाँ पर i वाली टर्म है वही आपको चिन्ह चेंज कर देना है, बस ये हमारी संयुग्मी संख्या हो गई। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ चलो और मैं बता देता हूँ। जैसे हमें मापांक क्या होता है, मापांक निकालना सीख लो। जैसे मापांक हमें निकालना हो किसी भी सम्मिश्र संख्या का, जैसे z बराबर, देखो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई है, ठीक है, आई वाई। अगर मुझे इसका मापांक निकालना हो तो मापांक का फार्मूला क्या होता है? मापांक को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, मॉड ऑफ z। ठीक है, और ये होता क्या है, ये सब देखो रियल पार्ट जो रियल पार्ट है, और इसमें मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ होगा, कुछ भी होगा। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -4 है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस, हमेशा ध्यान रखना यहाँ प्लस ही होता है, y का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट ले लेना है। ये हमारे पास में मापांक आ गया।
मापांक निकालने का सूत्र हो गया ये, ठीक है। जैसे देखो यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी का क्या कहते हैं मापांक निकाल के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, y बराबर कितना है, y बराबर कितना है -4। ध्यान रखना चिन्ह सहित लेना है। x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो हमारा y का मान होगा, ठीक है, विद चिन्ह के साथ, आपको पता होगा। खैर तो देखो z बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ z बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस ही लगाना है, y का स्क्वायर, y का मान है 4 -4, तो -4 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। दोनों का अंडर रूट लेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 तियाँ 9, ये हो गया तुम्हारा 9 और प्लस 16, ठीक है, 4 चौक 16 और अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 का कितना हो गया 5, तो मॉड ऑफ z बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया हमारा मापांक। इस प्रकार किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालते हैं। तो ध्यान में रखना, देखो आज मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है और उसके मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या शुद्ध काल्पनिक संख्या और शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है, और संयुग्मी और मापांक, 3 चीज़ें हमने सीखी हैं। अगली क्लास में हम आयोटा से संबंधित बातें सीखेंगे और भी इससे भी संबंधित सूत्र होंगे, वो भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से एकदम पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।